अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात कर लेते हैं एक चीज़ की जो अब इस देश में रही नहीं गई है। एक ज़माना था जब कोटा, परमिट, लाइसेंस ये तीन शब्द इतने महत्वपूर्ण होते थे कि लोग जान लगा देते थे कि किसी तरह कोटा मिल जाए, परमिट मिल जाए, लाइसेंस हासिल हो जाए, क्योंकि उसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता था। पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं तीन शब्दों पर टिकी हुई थी। वो कोटा परमिट राज कहा जाता था। नारे लगते थे चुनावी रैलियों में, कोटा परमिट राज बंद करो, और ये सारी लोग लाइसेंस ख़त्म करो, इसकी व्यवस्था समाप्त करो, इसके नारे लगते थे। और इस पर लोग वोट डालने जाते थे कि कोटा परमिट राज किसी तरह ख़त्म हो जाए। वो तो ख़त्म हो गया। जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ 1991-92 में, तो कोटा परमिट भी एक तरह से उसकी ढलान शुरू हो गई और वो नीचे चलता चला गया। लेकिन ये कोटा परमिट राज गया कहाँ? यहाँ से, समाज से, भारत से चला गया, लेकिन क्या वाकई ऐसी जगह चला गया जहाँ से उसकी वापसी नहीं हो सकती? या उसको किसी ने देश निकाला दे दिया है, तड़ीपार हो गया कोटा परमिट? ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कोटा परमिट तो अब भी चलता है कुछ कुछ जगह पर। जैसे जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कानपुर गए तो बहुत सारे लोगों से मिले। उनसे मिलकर लोगों ने जो दरख्वास्त की कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, करवा दीजिए, उसमें एक साहब बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते थे, उन्हें मिल नहीं रहा था। लाइसेंसी बंदूक रखने का उनका मन इतना प्रबल था कि राष्ट्रपति जी ने फौरन अपने सचिव को निर्देश दिया कि इनको लाइसेंस दिलवा दीजिए। तो लाइसेंस एक जगह तो बचा ही हुआ है। अब लाइसेंस तो पहले ज़माने में रेडियो पर भी होता था। मुझे याद है 12 रुपए लगते थे और रेडियो का लाइसेंस भरना पड़ता था। मैं खुद बचपन में साइकिल से लाइसेंस भरने जाता था। वो रेडियो पर लाइसेंस, जब रेडियो इतना सार्वजनिक हो गया और इतना सस्ता सुलभ हो गया कि सरकार को लगा कि अब इस पर लाइसेंस लगाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बदल रही थी, तो रेडियो का लाइसेंस समाप्त हो गया। वो बंदूक में लाइसेंस बचा है, रेडियो का लाइसेंस चला गया। दुकानें खोलने के जो लाइसेंस परमिट मिला करते थे वो सब बंद हो गए, लेकिन लाइसेंस जाने वाला नहीं था। ऐसा लगता है कि वो अजर अमर होने का वरदान लेके आया था और फिर वापस आ गया। इस बार आया है रेहड़ी पटरी पर खोमचा लगाने वालों पर ये आयद हुआ, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जो सरकार ने नियम बनाए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक विभाग है जिसको फसाई कहते हैं, तो वो फसाई ने उसका पूरा जो रूप है अंग्रेजी में FSSAI, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में अनुवाद कर लीजिए तो भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण। मतलब सरकार लोगों की जान माल की कितनी चिंता करती है, चाहती है कि लोगों की सेहत ठीक रहे, कि उसने ये नियम बनाए। हर चीज़ में सरकार की आलोचना उचित नहीं है। सरकार ने ये नियम इसलिए नहीं बनाए कि इससे उसको कोई बड़ा फायदा हो जाएगा। उसका जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि लोग सेहतमंद हों, क्योंकि देश स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ भारत बनेगा, तभी तो वो आगे बढ़ सकेगा। तो सरकार ने इसी सिलसिले में एक नया नियम बना दिया। सरकार ने मतलब उसी फसाई ने, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने, और उसको 1 जनवरी से अभी इसी हफ्ते लागू कर दिया गया। तो वो लागू हो गया और लोगों को पता नहीं चला। जब पता चला तो लोग भागे भागे फिर रहे हैं कि लाइसेंस मिले कहाँ से। और इसमें तो इस बार जो फसाई है, उसने ये नहीं कहा कि आप 1 लाख रुपया कमाते हो या 10 लाख कमाते हो या 1 करोड़ कमाते हो तब आपको लाइसेंस चाहिए। उसने कहा कि आप 1 अधन्नी कमाते हो, 1 पैसा कमाते हो, 12 लाख रुपए सालाना से नीचे की आपकी आय अगर है, यानी आप कुछ भी करते हो,
खाने पीने की कोई भी चीज़ बेचते हों, अगर आप साल भर में 12 लाख यानी महीने में 1 लाख यानी दिन का करीब 2,500 रुपया, अगर आप इतने का सामान बेचते हैं और बेचते हैं लाभ नहीं, और उसमें आपकी लागत भी शामिल हो, तो मान लीजिए 3,000 रुपये का सामान बेचा जिसकी लागत 1,500-1,700 रुपये आई, उस पर जो आपकी मेहनत लगी वो अलग से। अगर आपने इतना बेचा तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इतना बेचा की भी बात नहीं है, फसाई ने तो ये भी कह दिया है कि आप 1 पैसे का भी सामान बेचना चाहेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इस लाइसेंस के लिए अब आप ऑनलाइन आइए, क्योंकि कोविड चल रहा है और इस कोरोना के काल में हम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए ऑनलाइन इसकी व्यवस्था की गई है। फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी, लेकिन जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वो फीस भी बढ़ती चली जाएगी। आपका व्यापार बढ़ेगा, आप जो चीज़ें बेच रहे हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी, तो आपको ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। तो इस लपेटे में बहुत सारे लोग आ गए। और खाने पीने की चीज़ें तो हिंदुस्तान में फुटपाथ से ही शुरू होती हैं। यानी अब आप देखिए कि चाय, पकौड़ा, पोहा, कचौड़ी, समोसा, गोलगप्पा, सबको लाइसेंस लेना है। आप चाहे कुछ भी करते हो, चाहे आपकी स्थायी दुकान हो कि ना हो, चाहे आप सिर पर लाद कर घूम रहे हो, लाइसेंस ज़रूरी है। बिना लाइसेंस के आपने कुछ किया, कोई चीज़ बेची, तो कार्रवाई होगी। ये तो लागू हो गया, इतने चुपके से लागू हुआ कि आधे लोगों को इसके लागू होने का पता ही नहीं चला। जब पता चला, जब पुलिस वाले ने आके 2 डंडे फटकारे और कहा कि लाइसेंस दिखाओ, अब लाइसेंस तो था ही नहीं। तो वो परेशानी लोगों ने इंदौर में झेली, संगरूर में झेली, धर्मशाला में झेली, और कहाँ कहाँ एक एक जगह सोलन में इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग परेशान हैं कि उनको किसी तरह लाइसेंस मिल जाए। एक ज़माने में 1911-12 में, जब 11 में राजधानी दिल्ली ले आई गई थी कलकत्ता से, तब ये एक व्यवस्था थी कि बंदूक के लाइसेंस के साथ तलवार का भी लाइसेंस रखना ज़रूरी है। तलवार का लाइसेंस होता था, और तलवार का लाइसेंस लेने के लिए लोग जी जान लगा देते थे कि किसी तरह मिल जाए, क्योंकि दिल्ली जब बसी थी, नई दिल्ली, तो इतने जंगली जानवर यहाँ थे, कनॉट प्लेस में जंगली जानवर घूमते थे कि उनसे बचाव करने के लिए तलवार की ज़रूरत थी। बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तलवार की ज़रूरत थी, और उस बचाव के लिए तलवार का लाइसेंस नहीं मिलता था। बल्कि एक तो दौर ऐसा भी आया जब लाइसेंस में ये लिखा जाता था कि तलवार आपकी म्यान में ही रहेगी, म्यान से बाहर निकली तो आपको दंडित किया जाएगा। तो ऐसी तलवार लेके कोई क्या करता? तो उसमें बहस हुई पूरी, और उसको किसी तरह बदलवाया गया कि तलवार, खुली तलवार भी आप हाथ में रख सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। तो अब लाइसेंस धारकों का हाल ये है कि गोलगप्पे वाले, चाय पकौड़े वाले, पोहे वाले, समोसे वाले, जलेबियां छानने वाले सड़क के किनारे बैठकर सब परेशान, एक लाइन से। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं, किससे कहें, और कहाँ सुनवाई होगी इसकी। क्योंकि सरकार ने तो साफ साफ कह दिया है, मंत्रालय ने, कि आपसे किसी ने 10 रुपए के गोलगप्पे खाए तो आप उसको बिल देंगे, और जो आप बिल देंगे वो कच्चा बिल नहीं होगा कागज़ पर, लाइसेंस उस पर छपा होना चाहिए, लाइसेंस का नंबर, और वो नंबर सहित आप उसको बिल देंगे कि आपने 10 रुपए के गोलगप्पे खाए। सरकार आपको बिल्कुल पकड़ सकती है। उसको एक एक आदमी का, लाइसेंस होने के बाद एक एक आदमी का पता होगा कि कौन कहाँ है और किसने कितने रुपए के गोलगप्पे, कितने रुपए के समोसे और चाट भल्ले बेचे, पापड़ी बेची। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में इस तरह लाइसेंस की वापसी, मैं इसे लाइसेंस राज की वापसी नहीं कह रहा हूं, ये बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, छोटे लोगों के लिए लाइसेंस हो रहा है। बड़े लोग के तो लाइसेंस होते हैं, वो तो बना लेते हैं, उनको मिल भी जाते हैं, और उसके तमाम कायदे भी, तरीके भी वो ढूंढ लेते हैं। छोटे लोग जिनका कुल कारोबार ही एक आदमी उनके यहाँ काम करने वाला होता है, हो सकता है परिवार के सदस्य उसमें मदद करते हों, कोई
समोसे के लिए आटा गूंद लेता हो, कोई बेल देता हो, कोई आलू उबाल कर भर देता हो उसमें, परिवार के लोगों के अलावा उनके पास कोई और कार्यकर्ता, कोई कर्मी नहीं होता, उनको तनख्वाह नहीं देनी होती किसी को। लेकिन पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि समोसे में आलू नहीं भरना है, पहले लाइसेंस हासिल करना है। और मैं नीचे दुकान पर गया एक जगह, तो उसने कहा कि साहब अभी ये दिल्ली में उस तरह लागू नहीं हुआ है, इतनी सख्ती नहीं बढ़ती जा रही, लेकिन जब सब जगह हो गया तो यहाँ भी होगा, और जब सख्ती बढ़ती जाएगी तो उसका क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग तो हो सकता है अगले हफ्ते 15 दिन में यहाँ आना ही बंद कर दें, अब वो दुकान ही लगनी बंद हो जाए। तो ये लाइसेंस का तो कैसा है कि किस पर लागू हो जाएगा, कौन इस पर पुलिस की उगाही रोक पाएगा। ये इरादा ठीक हो सकता है कि लोगों की सेहत ठीक रहे, इरादा बिल्कुल सही है कि लोग गलत चीज़ें या गलत ढंग से बनी हुई चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें ना बेचें, लेकिन नुकसान किसका होगा? उन्हीं का जो 1 जून की रोटी मुश्किल से कमाने के लिए सिर पर टोकरा उठाए घूमते हैं और बाज़ार बाज़ार जाते हैं, उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं होता इस बात का कि वो लाइसेंस शुदा पर्चियाँ छाप कर और खोमचे के अंदर एक और लिफाफा भी रखे रहें जिसमें लाइसेंस का डिटेल हो, उसका विवरण हो, उसका नंबर हो, और हर चाट वाले को, हर चाट खाने वाले, गोलगप्पा खाने वाले, समोसा आलू टिक्की खाने वाले को वो एक रसीद दिया करें, लाइसेंसी रसीद। तो कुछ दिन में ये ज़माना आने ही वाला है कि आप घर से निकले और आपने लौट कर लोगों को बताया कि हमने लाइसेंस याफ्ता समोसे खाए, हमने लाइसेंस शुदा जलेबियाँ आज तलाश की, वहाँ लाइसेंस शुदा जलेबियाँ मिलती हैं। तो देखिए, कोई चीज़ जो चली भी जाती है अक्सर बहुत दूर नहीं जाती। हमारी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि जो चीज़ें गई हैं वो लौट आती हैं किसी न किसी शक्ल में। इस बार लौटी है तो आम लोगों पर कहर बनकर। इंदौर में तो एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से 37,000 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया और पिछले 1 महीने में 10,000 लोगों को लाइसेंस दिए गए। ये नहीं बताया कि 27,000 लोगों को लाइसेंस अभी नहीं मिले हैं, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।